ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। अब शेर जो कि अपनी जमीनों पर जाता है जमीनें देखने के लिए, और ये बात जब पता चलती है मलक शुजात को कि शेर जमीनों पर गया हुआ है, तो मलक शुजात से अब बर्दाश्त नहीं होता। वो अब खुद शेर की जान लेना चाहता है। इसलिए मलक शुजात बहुत ही गुस्से के साथ अपनी गन निकालता है और जमीनों पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि जो काम मेरी बेटी ने अधूरा छोड़ दिया और जिसकी खातिर मुझे धोखा दिया, आज उस इंसान को मैं ऊपर पहुंचाकर ही दम लूंगा। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज रईसों के घर की खुशियों को मैं मातम में बदल दूंगा। मलक शुजात कहेगा कि आज शेर को मरना होगा। और जब ये बात पता चलती है समरा को और साइका को, तो वो दोनों मलक शुजात को रोकने की बहुत कोशिश करती हैं। लेकिन मलक शुजात इन दोनों को धक्का देकर खुद गाड़ी में बैठकर जमीनों के लिए निकल पड़ता है। शेर को ये बात मालूम हो जाती है कि मलक शुजात उसकी जान लेने के लिए आ रहा है, लेकिन शेर वहां से भागता नहीं है क्योंकि वो तो शेर है। वो मलक शुजात का सामना करता है और मलक शुजात जब जमीनों पर पहुंच जाता है तो वो शेर को ललकारता है और उसे कहता है कि शेर, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। शेर जो कि मलक शुजात का मुकाबला नहीं करता बल्कि उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अगर आप मेरी जान लेना चाहते हैं तो ले लें, मैं खुशी खुशी अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप अपनी बेटी फजर को माफ कर देंगे और उसे इज्जत के साथ वापस अपने घर में ले जाएंगे। जिस पर मलक शुजात शेर से कहेगा कि वो अब तुम्हारे निकाह में है, तुम्हारी बीवी है और मैं उसे अपने घर से निकाल चुका हूँ, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। अब वो मलकों के लिए मर चुकी है और वो हमारे दुश्मनों के खानदान में शरीक हो चुकी है अपनी खुशी से। जिस पर शेर मलक शुजात को हंसकर कहेगा कि यही तो आपकी गलत फहमी है कि आपकी बेटी मेरी बीवी है या मेरे निकाह में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शेर कहेगा कि मैं उससे निकाह जरूर करना चाहता था और हमारे निकाह की तैयारियां भी हो रही थी, खबर भी सबको मिल चुकी थी, लेकिन आपकी बेटी ने मुझसे निकाह करने से इनकार कर दिया। शेर कहेगा, आप जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि वो मुझसे निकाह कर सकती थी और अपनी जिंदगी को और अपनी इज्जत को मुझसे निकाह करके महफूज कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शेर कहेगा कि उसने ये कहकर मुझसे इनकार कर दिया कि अगर मैंने तुमसे निकाह कर लिया तो मेरे बाप को लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ और ये खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ, और मेरा बाप यही सोच सोचकर हलकान होता रहेगा और उसे मेरे ऊपर गुस्सा आता रहेगा कि मैंने उसे सच में धोखा दिया। इसलिए फजर ने इनकार कर दिया कि फजर ना तो मेरे निकाह में है और ना ही हमारे घर पर है। वो हमारा घर छोड़कर उसी दिन जा चुकी थी, वो तो एक रात भी मेरे घर पर नहीं रही, मेहमान बनकर भी नहीं। जिस पर मलक शुजात शेर से कहेगा कि अगर वो तुम्हारे घर पर नहीं है तो फिर वो कहाँ है, कहाँ रहती है और किसके साथ है। जिस पर फिर शेर मलक शुजात से कहेगा कि वो उसी दिन हॉस्पिटल ज्वाइन कर चुकी थी और हॉस्पिटल के हॉस्टल में ही वो रहती है, मेरे साथ नहीं। शेर कहेगा, लेकिन हाँ, आपको ये बता दूं कि वो वहां पर बिल्कुल महफूज है। वहां पर मैंने उसकी सिक्योरिटी के लिए अपने कुछ खास बंदे ड्यूटी पर लगाए हुए हैं ताकि फजर को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। आप तसल्ली रखें, वो बिल्कुल महफूज है। जिस पर मलक शुजात अपनी गन नीचे कर लेगा, लेकिन शेर उसे कहेगा कि मेरी जान फजर की खुशियों पर कुर्बान है। अगर आप मेरी जान लेकर फजर को माफ कर देंगे तो मेरी ऐसी 1000 जिंदगियां भी फजर के लिए कुर्बान है। लेकिन मलक शुजात अब अपनी गन पीछे कर लेगा और जाकर गाड़ी में बैठकर घर वापस आ जाएगा और फजर के बारे में सोचने लगेगा। क्या मलक शुजात फजर को माफ करके उसे घर वापस ले आएगा? क्या मलक शुजात की बेटी के लिए मोहब्बत नफरत पर हावी हो जाएगी? लेकिन शाहताज बेगम अब भी मलक शुजात को भड़काने की कोशिश करेगी, लेकिन शायद अब मलक शुजात ताज बीबी की बातों में ना आए और ताज बीबी से दो टोक अल्फाज में कह देगा कि आज तक मैंने वही किया जो तुमने चाहा। मैं रोबोट बनकर तुम्हारी हर बात पर सर झुकाता रहा और तुम हर गलत काम के लिए हमें पुश करती रही, हमें उकसाती रही। मलक शुजात कहेगा कि तुम अपनी शादी ना होने का बदला हमसे, हमारी बीवियों से और हमारी औलादों से ले रही थी और हम तुम्हारे हाथों कठपुतली बनकर नाच रहे थे क्योंकि हमारी डोर तुम्हारे हाथ में थी। हम वही देखते थे जो तुम हमें दिखाती थी, हम वही सुनते थे जो तुम हमें सुनाना चाहती थी। लेकिन शायद अब मुझे अकल आ चुकी है, अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। मैं अपनी बेटी को माफ करके जरूर वापस लेकर आऊंगा। मलक शुजात ताज बीबी से कहेगा, मुझे लगता है कि अब मेरी बेटी को मुझसे नहीं बल्कि मुझे अपनी बेटी से माफी मांगनी होगी क्योंकि उसके साथ बुरा मैंने किया है एक बाप होते हुए, और ताज बीबी को अब मुंह की खानी पड़ेगी। फिर वहीं दूसरी तरफ अब शेर खेलने वाला है बदरजमान के साथ एक नई चाल। शेर बदरजमान को अपनी चाल में फंसाकर उसे देने वाला है एक बहुत ही बुरी मौत। शेर तो क्या बदरजमान को अपने जाल में फंसा रहा है। शेर बदरजमान पर यह जाहिर कर रहा है कि जैसे उसे बदरजमान की किसी भी चालाकी के बारे में कुछ भी पता नहीं। शेर जो कि अपनी बहन को समझा रहा होता है और बदरजमान को यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ शेर हमारे बारे में कह रहा है। बदरजमान भी सोचता है कि शायद ये शेर की कोई चाल है हमें फंसाने के लिए, लेकिन बदरजमान के बेटे कहेंगे कि नहीं बाबा, अगर शेर को कुछ भी हमारे बारे में मालूम होता तो वो हमें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता, उसे सच में ही कुछ नहीं पता होगा। बदरजमान और उसके बेटे कहेंगे कि हमारी तो फिर से लॉटरी निकल आई कि हम फिर से शेर के साथ ऑफिस में जाएंगे, क्योंकि शेर बदरजमान और उसके बेटों को अब दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करने का कह देगा।
वो लोग कहेंगे कि हम फिर से दोनों दोनों हाथों से शेर को लूटेंगे। लेकिन शेर बदरज़मान और उसके बेटों को एतमाद की मार मारने वाला है, क्योंकि शेर अभी उन्हें यही यकीन दिलाने वाला है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन अंदर ही अंदर शेर जो कि उनके बारे में तमाम इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, और शेर जो कि डॉक्टर रंगूनवाला की मौत के पीछे भी जो भी हादसा हुआ उसके बारे में भी तफ्तीश करवा रहा है। क्योंकि शेर जानता है कि अगर वो टैंकर ड्राइवर के बारे में पता चल गया और उसे हमने पकड़ लिया तो यकीनन डॉक्टर रंगूनवाला के साथ साथ मैं अपने बाबा के कातलों तक भी पहुंच सकता हूं। इसलिए ये सब कुछ बदरज़मान से खुफिया तौर पर हो रहा है। शेर जो कि बदरज़मान और उसके बेटों से गिन गिन कर बदला लेना चाहता है, लेकिन किसी ठोस सबूत के साथ। वो बदरज़मान पर हाथ डालना चाहता है, क्योंकि शेर जानता है कि बदरज़मान भी एक चालाक लोमड़ी की तरह है। अगर उसे जरा भी मेरे इरादों की भिनक भी पड़ गई तो वो होशियार हो जाएगा। इसलिए शेर बदरज़मान के साथ बहुत ही मीठा बनकर रहना चाहता है, और शेर अब अपना ही कोई बंदा क्लाइंट बनाकर या किसी प्रोजेक्ट के लिए बदरज़मान के पास भेजेगा, और बदरज़मान उस बंदे के साथ बहुत बड़ी डील करेगा और कहेगा कि अगर तुम इतने पैसे शेर से निकलवाओगे तो इसमें से आधे तेरे और आधी मेरे, जबकि इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम रकम चाहिए होगी। और इस तरह से वो बंदा शेर का अपना होगा, वो बदरज़मान के साथ डील कर लेगा, और इस तरह शेर बदरज़मान को रंगे हाथों पकड़ेगा इतनी बड़ी करप्शन करते हुए। और फिर वहीं दूसरी तरफ बदरज़मान जो कि अब फजर पर नजर रख रहा है वो किस हॉस्पिटल में काम करती है और कहां पर रहती है, क्योंकि बदरज़मान ये बात तो बहुत अच्छे से जानता है कि फजर अपने बाप के घर नहीं रहती, क्योंकि उसके बाप ने तो उसे घर से निकाल दिया था। ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि फजर के थ्रू वो शेर को कमजोर कर सके। उधर जब शेर के पास तमाम सबूत बदरज़मान के खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे और शेर बदरज़मान को गिरबान से पकड़ लेगा और उसे बताएगा कि मैंने तुम पर एतबार नहीं किया था, मैं जानता था कि तुम पहले भी घटिया इंसान थे और अब भी तुम घटिया ही हो, क्योंकि तुम्हारी फितरत ही ऐसी है, और जिस इंसान की फितरत ही घटिया हो वो कभी बदल नहीं सकता। शेर बदरज़मान से कहेगा कि मैं सब कुछ जानता था, जो कुछ भी मेरे साथ तुम लोगों ने किया, मुझे पागल बनाकर अजाइलम में रखा और डॉक्टर रंगूनवाला को खरीदा और मुझे गलत किस्म के इंजेक्शंस देते रहे, और मेरे बाप के मरने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है, और मैं ये भी जानता हूँ कि डॉक्टर रंगूनवाला को भी तुमने ही मारा है। बदरज़मान को ये तमाम बातें शेर जब बता रहा होगा तो बदरज़मान के पांव तले से जमीन निकल जाएगी। बदरज़मान शेर के सामने खौफ से खड़ा थर थर कांप रहा होगा। बदरज़मान को अब अपने सामने मौत नजर आ रही होगी, क्योंकि शेर ने भी बदरज़मान और उसके बेटों पर ऐसे ही हाथ नहीं डाला। तो बदरज़मान जानता है कि शेर के हाथों बच नहीं पाएगा, इसलिए बदरज़मान अब फौरन एक्शन लेगा ताकि वो फजर को नुकसान पहुंचा सके और शेर का फोकस अपने से हटाकर फजर पर कर सके, ताकि उन्हें मौका मिल सके शेर और उसकी बहनों और शेर की माओ को नुकसान पहुंचाने का। इसलिए बदरज़मान अब फजर को, जिस पर कि बदरज़मान ने अपने किसी खास आदमी को नजर रखने के लिए कहा हुआ होता है, तो अब मौके का फायदा उठाते हुए बदरज़मान का वो आदमी फजर को किडनैप कर लेगा और फजर को बदरज़मान किसी ऐसी खुफिया जगह पर रखेगा जहां पर शेर ना पहुंच सके। लेकिन बदरज़मान शायद ये बात नहीं जानता कि कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां पर शेर ना पहुंच सकता हो, जहां पर शेर की फजर रखी गई हो और शेर को उसकी खुशबू ना आए। ये बदरज़मान की बहुत बड़ी गलतफहमी है। बदरज़मान की ये भूल है कि वो शेर की फजर को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि शेर फजर के साथ कुछ भी कोई गलत करे तो उसको कब्र में उतारने तक दम नहीं लेगा। तो इसी तरह जब शेर को पता चलेगा कि फजर को किडनैप कर लिया गया है तो शेर का पहला शक बदरज़मान पर ही जाएगा, क्योंकि शेर ने पहले ही बदरज़मान की वजह से हॉस्पिटल में और फजर के हॉस्टल पर अपने बंदों को सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ होता है। वो जानता है कि बदरज़मान कुछ भी कर सकता है। अगर वो डॉक्टर रंगूनवाला को मरवा सकता है, मेरे बाप को मरवा सकता है या मुझे पागल करके अजाइलम में रखवा सकता है, तो फजर को भी वो नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आएगा। लेकिन शेर की इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी फजर को बदरज़मान गायब करवा लेगा। बदरज़मान जो कि अब फजर को अजियत देकर मारना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि इसी लड़की की वजह से शेर आज जिंदा है और हमें आंखें दिखा रहा है। इसी फजर ने इसका इलाज करके इस पागल को हमारे सामने ला खड़ा किया। बदरज़मान फजर से कहेगा लेकिन अब शायद तुम बच नहीं पाओगी, क्योंकि अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ शेर ही बचा सकता है ना, और शेर तुम्हारे तक पहुंचने से पहले ही मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। जिस पर फजर बदरज़मान से कहेगी कि ये शायद तुम्हारी भूल है कि तुमने मुझे कैद किया हो और शेर को इस बात की खबर ना मिल सके और तुम शेर को मुझसे दूर रख सको। फजर कहेगी कि जब शेर को पता चलेगा तो वो देखना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला देगा, और मैं जानती हूँ कि वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। बदरज़मान अभी फजर को इसी तरह से धमकियां लगा रहा होगा और फजर की कनपट्टी पर बदरज़मान ने पिस्टल रखा हुआ होता है। इतनी देर में शेर फजर को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच जाएगा, क्योंकि शेर के बंदे भी बदरज़मान का पीछा कर रहे होते हैं। वो बदरज़मान का पीछा करते करते उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर फजर को रखा गया था। तो शेर जो कि बदरज़मान के पीछे आकर खड़ा हो जाता है बहुत ही गुस्से के साथ और अपने पिस्टल को फुल लोड करके कि इसकी तमाम गोलियां वो बदरज़मान के सीने में उतार देगा। बदरज़मान जो कि फजर से इस तरह बात कर रहा होता है तो फजर बदरज़मान से कहेगी कि बदरज़मान तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारी मौत खुद तुम्हारे पीछे खड़ी है, और तुम कह रहे थे कि शेर को मेरे बारे में पता नहीं चल सकता और वो मुझे बचाने नहीं आ सकता, और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं जहां कहीं भी हूँ मेरी खुशबू शेर तक पहुंच जाएगी और शेर मेरी खुशबू सूंघते सूंघते यहाँ आ जाएगा, लेकिन तुम्हें इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। बदरज़मान फजर से कहेगा कि शायद तुम पागल हो चुकी हो, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, शायद तुम अपनी मौत को देखकर इस तरह की
बहकी बहकी बातें कर रही हो और तुम्हें शेर नजर आ रहा है। जिस पर फजर बदरजमान से कहेगी कि मौत मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, एक दफा पीछे मुड़कर तो देखो। बदरजमान फजर से कहेगा कि क्या है पीछे, और बदरजमान जैसे ही ये पीछे मुड़कर देखेगा तो बदरजमान के पीछे शेर खड़ा होगा और शेर को देखकर बदरजमान की टांगें कांपने लगेंगी और बदरजमान के हाथ से पिस्टल छूट जाएगा और शेर फिर बदरजमान को गिरबान से पकड़ लेगा और राजदान जो कि जल्दी से फजर को रस्सियों से आजाद करेगा और उसे गाड़ी में बिठाएगा और शेर फिर बदरजमान के साथ अपने तमाम हिसाब चुकता करेगा और शेर फिर बदरजमान को घर ले आएगा और शेर बदरजमान की तमाम असलियत और उसका मकरूह चेहरा अपने तमाम घर वालों के सामने लाएगा और उसके बेटों की असलियत सबको बताएगा। और फिर बदरजमान और उसके बेटे पहले तो शेर से खूब धलाई होगी इन तीनों की, और इसके बाद नईमा और तहमीना शेर से कहेंगी कि शेर तुम इनको इतना ना मारो कि ये जान से हाथ धो बैठे, तुमने इनको बहुत मार दिया, अब तुम इन्हें कानून के हवाले कर दो। और फिर पुलिस आ जाएगी और शेर बदरजमान और उसके बेटों को पुलिस के हवाले कर देगा। बदरजमान अपने मुंह पर हाथ फेर कर कहेगा कि शेर मैं वापस आऊंगा और मैं तुम लोगों को देख लूंगा, मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर बदरजमान से कहेगा कि अब तुम हवालात से निकलकर बाहर आओगे तो ही किसी का कुछ बिगाड़ सकोगे ना, अब तुम्हारी जिंदगी सारी जेल की चक्की पिसते पिसते गुजर जाएगी। और फजर भी शेर के साथ होगी। अब फजर को शेर के घर वाले और शेर समझाएंगे और कहेंगे कि अब तुम्हारा यूं तनहा और अकेले बाहर रहना खतरे से कम नहीं है, इसलिए अब शेर फजर से बात करेगा और उसे कहेगा कि मैं तुम्हें अब यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। शेर फजर से कहेगा कि फजर प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ बांधता हूँ, तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ, मेरी नामुकम्मल और अधूरी जिंदगी को मुकम्मल कर दो। जिस पर फिर फजर भी अब बदरजमान की इस हरकत की वजह से बहुत ज्यादा डर जाएगी, वो भी अब शेर की बात मान लेगी और शेर से निकाह करने पर राजी हो जाएगी। और फिर वहीं दूसरी तरफ शेर और फजर के निकाह से पहले मलक शुजात भी अपनी बेटी को माफ करके उसे अपने घर वापस ले जाएगा और शेर और उसकी फैमिली से दुश्मनी को खत्म कर देगा और सुलह कर लेगा और अपनी बेटी से माफी मांगेगा। और अब मलक शुजात खुद फजर का हाथ शेर के हाथ में देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि मलक शुजात ये बात बहुत ही अच्छे से जान चुका है कि शेर से बढ़कर फजर के लिए कोई भी मुहाफिज नहीं हो सकता। जब मैंने भी फजर को धुतकार दिया और अपने घर से निकाल दिया तो तब भी यही शेर फजर का मुहाफिज बनकर खड़ा रहा। इस तरह से फजर जब अपने बाप के घर चली जाएगी तो शेर फिर बाकायदा फजर की बारात लेकर जाएगा और मलक शुजात अपनी दुआओं में अपनी बेटी को शेर के साथ रुखसत करेगा। इस तरह इस ड्रामे का एक बहुत ही हैप्पी एंड होगा।